मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 45 अस्पताल छोड़ना मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C45 अस्पताल से निकलना एड्स बाय पब फ्यूचर लिंक किंग्यू को नहीं पता था कि उसके बारे में कई दिनों से अफवाहें फैल रही थीं। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मो यूंग-सी का सहकर्मी उसकी तुलना फिल्मों की एक दुष्ट अमीर खलनायिका से करेगा। नहीं वह परेशान होती अगर वह उन्हें संयोग से सुन लेती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई विषय होता जिस पर लोग बात कर सकते थे। एक पिता और उसके बेटे का पैर और एक गधा यात्रा कर रहे थे, जो मनुष्यों के गपशप करने वाले पक्षों को दर्शाता था। जब झाओ शियूरोंग ने लिंग किंग्यू को पार्किंग में गाड़ी तक धकेला, तो वह हैरान रह गई। लाल बुगाटी सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। इसकी खूबसूरती, घुमाव और उभार हर आदमी का गीला सपना, जिसमें लिंग किंग्यू का पिछला जीवन शामिल नहीं था। लेकिन ये लिंग किंग्यू की प्रशंसा को रोक नहीं पाया। दृश्य को गंदा करने वाला एकमात्र कष्टप्रद कारक एक युगल था, जिसमें एक लड़की ने विभिन्न मोहक पोज दिए, कार की त्वचा को छूते हुए, जबकि एक आदमी ने सब कुछ फोटो खींचा। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि यह महिला हुड पर लेटी हुई थी, चारों तरफ फैली हुई थी। लिंग किंग्यू ने अपनी सचिव के हाव भाव देखने के लिए झाओ जियूरोंग की तरफ देखा। जब वे कार के पास पहुंचे, तो एक आदमी ने अचानक कहा, अरे, आप हमारे फोटोग्राफ सेशन में बाधा डाल रहे हैं, कृपया चले जाइए। झाओ शियूरोंग ने चाबियां निकालीं और बटन दबाया। बुगाटी ने 2 बार बीप किया और उसके ब्लिंकर झिलमिलाने लगे, जिससे मॉडल बुरी तरह डर गई। दंपत्ति ने एक दूसरे को गले लगाया और शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपनी हरकतें रोक दीं। अब ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो हमारा रास्ता रोक रही हो, झाओ जियूरोंग ने शान से कहा और लिंग किंग्यू को यात्री की तरफ बिठाया और दरवाज़ा खोला। लिंग किंग्यू सीट पर बैठ गई, जबकि उसकी सचिव ने व्हीलचेयर को मोड़कर पीछे के हुड पर रख दिया। झाओ जियूरोंग ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने गाड़ी को चालू किया। जोड़ा पहले ही उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। लिंग किंग्यू ने मजाक में कहा, अभी मैंने सचिव झाओ का दबंग पक्ष देखा है। झाओ शियूरोंग शर्मा गई और उसने लिंग किंग्यू के कंधे को हल्के से थपथपाया। लेकिन मैं तुम्हारा 1/10वां हिस्सा भी नहीं हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर लिंग किंग्यू मुस्कुराई और चुप हो गई, क्योंकि यह सच था। उसने अपना फ़ोन उठाया, एक नंबर डायल किया और उसे स्पीकर मोड पर रख दिया। एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो, अब आप कहाँ हैं बहन लिंग? क्या आप अभी तक अस्पताल से बाहर आ चुकी हैं? ये तांग जियाई थी जो उसकी कॉल का उत्तर दे रही थी। सिस्टर झाओ की लाल बुगाटी के अंदर। तुम कहाँ हो? अभी भी पार्किंग में, गेट से पहले सड़क के किनारे 2 कारें आपका इंतजार कर रही हैं, एक काली और एक। झाओ जियूरोंग ने उस जगह की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही बुगाटी घटनास्थल के पास पहुंची, लिंग किंग्यू ने वाहनों को देखा, तांग जियाई ने बताया। इसके बाद तीनों वाहन अस्पताल से बाहर निकले और शीघ्र ही यातायात में शामिल हो गए। बुगाटी के अंदर दोनों के बीच शांति थी और पीछे पीछे एक के बाद एक इमारतें उड़ रही थीं। हालांकि वे रेसिंग स्पोर्ट्स कार के अंदर थे, झाओ जियूरोंग ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया। दरअसल, लिंग किंग्यू को लगा कि वह कुछ चीज़ों को बहुत जटिल बना रही है। लिंग किंग्यू ने डर के कारण कुछ नहीं कहा। एक आम महिला ड्राइवर की तरह जो अपने पहिए पर संतुलन खो देती है। वह उस सवारी में नहीं होना चाहती थी जो एक भयानक दुर्घटना की ओर ले जाती। वैसे, वह कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना से उबरी थी। थोड़ी देर बाद,
लिंग किंग्यू को इस बात की पुष्टि हो गई कि झाओ जियूरोंग एक अच्छा ड्राइवर है। उसने आराम से उसे पीछे की सीट पर धकेल दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, हम कहाँ जा रहे हैं? लिंग किंग्यू ने सबसे पहले बर्फ तोड़ी। आपका घर। प्रेसिड लिंग, झाओ जियूरोंग ने उत्तर दिया। मेरे घर की बात करें तो वे कैसे हैं? झाओ जियूरोंग ने लिंग किंग्यू के सवाल को समझा। वे का मतलब लिंग किंग्यू की माँ और उसकी नौकरानी से था। वे ठीक हैं। उस समय को छोड़कर जब आपकी दुर्घटना समाचार में उजागर हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके स्थिति के बारे में पूछा, झाओ जियूरोंग ने उत्तर दिया। मैंने उनसे कहा, आप ठीक हैं और किसी अन्य समाचार पर ध्यान न दें क्योंकि आप कुछ योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। एट नोवेल्बन एट झाओ जियूरोंग की अपनी मां को सूचित करने की शैली ने लिंग किंग्यू को मुस्कुराहट दी। ये वास्तव में एक बेहतर तरीका था। क्या तुम्हें पता है कि उस रात क्या हुआ था जब मैं बेहोश थी? लिंग किंग्यू उत्सुक थी कि उसे संभावित आग के गोले से कैसे बचाया गया। उस प्रेसिड लिंग, अगर आपने नहीं पूछा होता तो मैं आपको जल्द ही बता देता। झाओ जियूरोंग ने उन घटनाओं का वर्णन किया जो पुलिस स्टेशन के अंदर 2 लोगों द्वारा की गई रिपोर्ट पर आधारित थीं। मैंने आपकी जगह उन्हें धन्यवाद दिया है और उनसे कहा है कि उन्हें जो भी चाहिए, मैं मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद, सिस्टर झाओ और सिस्टर लिंग। या किंग्यू को याद रखना, प्रेसिड को नहीं, जब हम अकेले होते हैं। लिंग किंग्यू ने ड्राइवर की तरफ अपनी उंगलियां हिलाईं। बाद में, उसने दोनों की हिम्मत पर आह भरी। यद्यपि असली लिंग किंग्यू पहले ही मर चुकी थी और वे उसे बचाने में असफल रहे, ये शरीर बच गया ताकि उसकी आत्मा बिना किसी समस्या के जीवित रह सके। इसका मतलब था कि ये लोग किसी अन्य दुनिया में उसके उद्धारकर्ताओं से अलग नहीं थे। मैं इन दोनों से बाद में मिलूंगी। आखिरकार, एक व्यक्ति के रूप में और स्पिरिट ब्यूटी एंड क्लथिंग के अध्यक्ष के रूप में, मेरी ओर से औपचारिकता यथासंभव पूरी होनी चाहिए। लिंग किंग्यू ने खुद से और झाओ जियूरोंग से भी कहा, जिसने जवाब नहीं दिया, जिससे उसकी सहमति का संकेत मिलता है। चलो अपने काम के बारे में बात करते हैं। लिंग किंग्यू ने विषय को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। मुझे लगता है कि तुमने सारी स्थिति संभाल ली है। 3 दिन बाद, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि स्थिति शांत हो गई है और मुझे थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे संपर्क में रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए फिर से परेशान करूंगा। कोई परेशानी नहीं, बहन लिंग। मुझे यही करना है, झाओ जियूरोंग ने बिना अपना संयम खोए कहा। मैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठने के अगले दिन ही शेयरहोल्डर मीटिंग करूंगी। ये 4 दिन बाद की बात है, लिंग किंग्यू ने कहा, और इस बीच जितना हो सके उतना शेयर वापस खरीदने की कोशिश करो। मेरे हाथ में 70% शेयर होना बेहतर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें।